हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ हाउस, मतलब कि घरों के प्रकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं इसी एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आज के टॉपिक को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएँ। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ हाउस, घरों के प्रकार। ये सारे हाउस आपके एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने लिए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग मनाली को पढ़ेंगे। मनाली में किस तरीके का घर होता है? मनाली एक पर्वतीय इलाका है। यहाँ बहुत वर्षा होती है। क्या होती है? यहाँ पे बहुत वर्षा होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। यहाँ के मकान किससे बने होते हैं? बर्फ़ भी पड़ती है और यहाँ के मकान पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया था मैच करने के लिए। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, तो हर स्टेट का आपको दे दिया था, आपको उससे मैच करना था। तो सारे इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आज आपको बताऊंगी उसे अच्छे से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है असम। असम में देखिए कैसे घर हैं। असम में भारी वर्षा होती है। अंततः वहाँ के गांवों में घर बनाने की क्या है? विशेष प्रक्रिया होती है। क्या होती है? वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इसलिए वहाँ के जो गांव है, गांव में घर जो बनाते हैं उनकी भी एक विशेष प्रक्रिया है। यहाँ के घरों की कुछ निम्न विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। बारिश होती है ज़्यादा वहाँ पे, तो इसलिए मकान को क्या है? मजबूत बांस के खंभों के जैसे, मतलब खंभों पर बनाए जाते हैं, बने होते हैं। सेकंड है, लकड़ी से निर्मित होते हैं। वो क्या होते हैं? बांस के खंभे, वो लकड़ी से निर्मित होते हैं वहाँ के मकान। थर्ड पॉइंट है कि मकान जमीन से 3.5, ठीक है, 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। क्या है? जमीन से 3 से 3.5 मीटर क्या है? ऊंचाई पर बने होते हैं मकान। ये इनकी हाइट होती है। मकान की छतें क्या होती है? ढालू होती है, जिससे पानी वहाँ पे क्या है? न रुके, आसानी से नीचे चला जाए। तो ये थे असम के घर बनाने की कुछ विशेषताएं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या है? भारत की राजधानी है। क्या है? नई दिल्ली भारत की राजधानी है। काम की खोज में लोग क्या है? गांव और शहरों में दिल्ली जैसे शहर में आते हैं। यह लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम। बहुत से लोग क्या है? बहुत से लोगों के पास मकान ही नहीं होते हैं और उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। और कई लोगों के पास और भी नहीं होता है, जो जैसे लोग जहाँ जगह मिले वहीं पर क्या है? सो जाते हैं और वहीं क्या है? रह लेते हैं। तो सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर, वास्तव में शहरों में क्या है? घर की मिलना बहुत ही समस्या हो जाती है। वहाँ पे घर आसानी से वहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि सारे लोग कमाने की वजह से, जॉब के लिए सब क्या है? शहरों में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को लगता है कि फैसिलिटी है। तो वहाँ पे घरों की बहुत समस्या हो जाती है। तो वहाँ पे लोग कैसे ऐसे ही रह लेते हैं, कहीं पे फुटपाथ पे ही, स्टेशन पे ही। तो इस तरीके का है। ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है। अब है एस्किमो के बारे में पढ़ते हैं। एस्किमो क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में निवास करने वाली एक जनजातियां हैं, जो बर्फ से अपने घरों का निर्माण करते हैं। और इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। इनके घर जो बर्फ से बनाते हैं, ये अपने घर
घर का निर्माण करते हैं और इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। तो एस्किमो बर्फ़ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा क्या है, अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर क्या है, गर्मी का एहसास होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो एस्किमो जो है बर्फ़ के घरों में जो निर्माण करते हैं वो मतलब किस तरीके, क्या कारण होता है कि वो बर्फ़ के घर बनाते हैं। तो आप क्या बताओगे, वो इसलिए करते हैं कि बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद क्या है, हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से क्या है, रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है। तो इसलिए वो एस्किमो क्या है, बर्फ़ के अपने घरों का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये भी सीटेट के एग्ज़ाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग। राजस्थान के घर देखिए कैसे होते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन दीवारों को मिट्टी, गोबर से लीप पोत करके सुंदर बनाया जाता है। इससे क्या है, कीड़े मकोड़े भी दूर रहते हैं। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ये सारे क्वेश्चन जो छोटे छोटे हैं वो मैच द फॉलोइंग के थ्रू इस तरीके से आपसे पूछ दिया जाता है कि इस स्टेट में किस तरीके के घर आपको बनाए जाते हैं, ये राज्य में किस तरीके के घर बनाए जाते हैं। असम का पूछ दिया, राजस्थान का पूछ दिया, मनाली का पूछ दिया, तो मैच करने के लिए आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, राजस्थान में किस तरीके के घर होते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेह में लोग अपना घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी से बनाते हैं तथा दीवार पर मिट्टी तथा चूने की पुताई की हुई होती है। ये लोग अपना घर कैसे बनाते हैं, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी से बनाते हैं तथा दीवारों पर मिट्टी तथा चूने की पुताई से की हुई होती है इनके घर। और यह घर 2 मंजिले के होते हैं, जिसमें पहली मंजिल पर क्या होते हैं, परिवार रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे उनका परिवार रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, नीचे की मंजिल पर पशु मतलब कि जानवर को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। ये कि सर्दी के दिनों में परिवार भी क्या है, नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। नीचे की मंजिल में कोई क्या है, खिड़की नहीं होती है। सर्दियों के टाइम क्या करते हैं ये लोग कि नीचे की मंजिल में जो है जानवर को रखते हैं और ज़रूरत का भी सामान क्या है, इकट्ठा करके रखते हैं सर्दी के दिनों में। और परिवार भी क्या है, नीचे की मंजिल में पर जानवरों के पास ही रहते हैं सर्दियों में, खास करके नीचे की मंजिल में ही कोई भी खिड़की नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का कि इनके घरों की जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं और छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये थे जम्मू कश्मीर के लेह के घर कैसे बनाए जाते हैं और कितने फ्लोर होते हैं, क्या होते हैं, ये आप लोगों को मैंने बता दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है जम्मू कश्मीर का। ये इस तरीके से पूछा है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको बताना रहता है कि कौन सा गलत है या फिर कौन सा सही नहीं है और कौन सा गलत है। इस तरीके से क्वेश्चन हाँ सही और नहीं वाले आते हैं ना क्वेश्चन। हाँ, तो आपको समझ में आ गया। तो ये थे आपके पूरे एनसीईआरटी के टाइप्स ऑफ हाउस, घरों के प्रकार थे। ठीक है, तो आपको भी अगर कोई भी डाउट है ईवीएस में तो इससे रिलेटेड मतलब आज के जो सेशन से कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी दूसरे टॉपिक के साथ ईवीएस के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।